हरि ओम तत्सत्। लोकविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राज राम। रघुपति राघव राज राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय 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 राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय
जय जय राम सिया राम जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया पर रामचंद्र भगवान प्रिय राम नाम भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिल ब्रह्मनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अल्लाहदीनी शक्ति जनक नंदिनी भूमिजा अवणीजा लवकुश माता श्री सीता जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस नवदिवसीय श्री राम कथा की आज तीसरी रात्रि है। इस तृतीय रात्रि में हम प्रवेश करें, आज की सत्संग को हम आरंभ करें, तब हमारे ठाकुर जी श्री श्री राधा श्याम सुंदर, हमारे इष्ट देव श्री श्री सीतारामचंद्र जी, देवादिदेव महादेव, भवानी गौरी माता एवं रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी आचार्यगण, पंडितगण, स्नेहगण, सभी प्रकट अप्रकट चेतनाएं, हमारे शिक्षा एवं दीक्षा गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए इस लाइव फेसबुक के माध्यम से आरंभ हो रही श्री राम कथा की तीसरी रात्रि की कथा में आप सबों का हम स्वागत करते हुए आप सबों को नमन और अपनी व्यासपीठ की ओर से आप सबों को जय श्री हरि। आज एक बहुत विशेष दिन है। हम लोग वैशाख मास के शुक्ल तृतीय को मना रहे हैं, जिसको अक्षय तृतीया कहा गया है। साल भर 3 ऐसी तिथियां होती हैं जो सर्वसिद्ध है। सर्वसिद्ध का मतलब होता है
कि जो अपने आप में बहुत ही शुभ है। कोई भी कार्य, कुछ भी विशेष यदि आपको करना है, थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में कहूं तो 3 ऐसी तिथियां हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। 3 ऐसे मुहूर्त जो सर्वश्रेष्ठ है, जो जैसे हम लोग कहें द बेस्ट तिथि है। और इन 3 तिथि ये जो 3 तिथियां हैं, यदि कोई भी कार्य, विशेष कार्य करना है, इन 3 तिथियों के दिन आंख बंद करके अपना कार्य संपन्न करें। बहुत श्रेष्ठ तिथि है। एक, चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन हम लोग युगादि मनाते हैं। दूसरा, आज की ये जो तिथि है अक्षय तृतीया। और तीसरा, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं। यह 3 तिथि बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। और आज इन्हीं 3 श्रेष्ठ तिथियों में से एक अक्षय तृतीया हम लोग मना रहे हैं। तृतीया का मतलब होता है चंद्रमा के तीसरे दिन, मतलब नए चांद के तीसरे दिन, इसलिए इसको तृतीया कहते हैं। और अक्षय का मतलब है यहां कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले कोई भी सत्कर्म यदि मनुष्य करें तो उसका फल अक्षय हो जाता है। मतलब किसी भी सत्कर्म को जो हम लोग करें, उससे जो हमें फल की प्राप्ति होते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता। वह पुण्य सदा सदैव के लिए रहता है। और आज की ये अक्षय तृतीया श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। और विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, विशेष तौर पे जैसे मैं कहूं शालिग्राम भगवान की अभिषेक आदि किया जाता है, तथा श्री हरि विष्णु भगवान के सहस्र नामों का उच्चारण करके तुलसी के पत्ता अर्पण किया जाता है। आज की ये तिथि बहुत ही शुभ है। और यदि हम आज की तिथि के विशेषता के बारे में बात करें तो आज की इस तिथि में बहुत से ऐसी चीजें जोड़ा गया है। कहा गया है कि आज ही के दिन, मतलब अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग आरंभ हुए। और सभी मानस प्रेमियों के लिए, सभी रामकथा प्रेमियों के लिए त्रेता युग जैसे मन में आता है, जैसे त्रेता युग सुनाई देता है, तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु के रामावतार याद आते हैं। आज त्रेता युग आरंभ होते हैं। फिर कहा जाता है कि आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, श्री वेद व्यास जी ने गणपति महाराज के सहयोग से महाभारत ग्रंथ, उसकी रचना आज से आरंभ किया गया। श्री वेद व्यास जी started writing the great epic Mahabharata with the help of श्री गणपति जी। ये भी माना जाता है कि आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, भागीरथ जो गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तपस्या कर रहे थे, अक्षय तृतीया के दिन गंगा माता धरती पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में शिव जी की जटा वगैरह आते हैं, तब होते होते ज्येष्ठ के दशमी में आ जाते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन, as we can say, गंगा माता agreed to descend on this planet. कुबेर जो कि धन के अध्यक्ष संभालते हैं, आज ही के दिन लक्ष्मी माता ने कुबेर को, जैसे हम लोग कहते हैं कुबेर की खजाना उनको मिला, या फिर यूं कहे ऑन अक्षय तृतीया कुबेर was appointed was assigned the post of, इसको ट्रेजरर कहो या जो भी है, जो धन की अधिष्ठात्र है।
और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा, अपने परम मित्र सुदामा को धन समृद्धि से वैभव करवाए। और कथा के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि हमारे डेली लाइफ में 9 ऐसी क्रियाएं होती हैं जो 9 देवियों के साथ जोड़ा गया है। आपको स्मरण रहे तो उनमें से एक मैंने आपको बताया था कि खाते समय, भोजन करते समय उस अन्न का इज्जत करना चाहिए, उस अन्न का सम्मान करना चाहिए, उसकी आदर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न अन्नपूर्णा देवी है। और आज अक्षय तृतीया के दिन ही भगवती मां पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई। इसे आज के दिन अन्न का दान करना भी बहुत विशेष माने जाते हैं। आज अन्नपूर्णा माता का प्राकट्य दिवस है। पांडव लोग जब वनवास कर रहे थे तो आज ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। कभी ग्रंथों में थोड़ा विलक है, कभी सूर्य की चर्चा होती है कि सूर्य ने आज ही के दिन पांडवों को अक्षय पात्र दिया। नहीं तो कभी कभी वर्णन ये भी होता है कि कृष्ण भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया। अक्षय पात्र मतलब जिसमें भोजन पकाते समय कभी भोजन समाप्त नहीं होता। अनलिमिटेड फूड इट कुड कंटेन, इसको कहते अक्षय पात्र। तो आज ही के दिन पांडवों को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। और यह भी समझा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए। और थोड़ा अपने आधुनिक काल में हम लोग चलें तो ये भी हम लोग कहें कि आने वाले जगन्नाथ यात्रा जो आरंभ होंगे, उस जगन्नाथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ जी के रथ हर साल जो बनाया जाता है, हर साल नया रथ के निर्माण होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी के लिए उनके रथ बनना आरंभ होते हैं। और आधुनिक में चलें तो फिर ये भी जोड़ दें कि अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ का कपाट खुलता है। कपाट माने द्वार। आज बद्रीनाथ का द्वार खोले जाते हैं। और उसमें से सबसे अंतिम, विशेष, सर्वोत्तम जिसको हम कहें, आज अक्षय तृतीया के दिन परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा आदि पुरुष, परम पुरुष, द सुप्रीम बीइंग भगवान श्री हरि विष्णु का हम लोग उनका 6वां अवतार, द 6th अवतार ऑफ लॉर्ड श्री हरि विष्णु जो है भगवान परशुराम, आज हम लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं। थोड़ा 1-2 शब्द भगवान परशुराम को हम स्मरण करते हुए श्री परशुराम जी को समर्पित करके फिर हम कथा में प्रवेश करें। वैसे भी राम कथा में विशेष रूप से कहे, तुलसी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कथानुसार भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में अथवा राम और सीता के विवाह हो, उस प्रसंग में भगवान श्री परशुराम जी एक अहम किरदार निभाते हैं। रामचंद्र जी जब पिनाक को भस्म कर देता है, पिनाक को तोड़ देता है, भंग कर देता है, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के पश्चात जैसे ही जनक नंदिनी सीता माता भगवान राम को जयमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसी समय महाराज जनक के दरबार में श्री परशुराम जी का आगमन होता है। और उस समय जो श्री सीताराम जी के विवाह से अप्रसन्न थे, जो नहीं चाहते थे कि श्री सीताराम जी की विवाह हो, परशुराम जी को देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गया। बोले अब ये धनुष तोड़ने वाले श्री राम का वध कर देगा और सीता जी से उनकी विवाह नहीं हो पाएगी। तो श्री राम कथा में भगवान परशुराम एक बहुत अहम किरदार निभाते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण में विलक रूप से आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस के कथन अनुसार भगवान परशुराम का एक बहुत अहम किरदार है श्री राम कथा का। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसकी पूरी वर्णन किया है। परशुराम जी दिखते कैसे हैं,
वैसे इसको हम आवेश अवतार कहते हैं। आवेश अवतार का मतलब क्या है कि वह ऊपर से सदैव क्रोधित दिखता था, सदैव क्रोधित दिखता था। और भगवान परशुराम जो है वह देवादिदेव महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त है, अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका देवी है। और भगवान परशुराम महाभारत के भीष्म पितामह एवं कर्ण के गुरु माने जाते हैं। और गोस्वामी जी भगवान परशुराम का जो स्वरूप है, उनका जो छवि है, जैसे कहे रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। हाउ डज परशुराम लुक लाइक? तुलसीदास जी मेंशन इन द रामचरितमानस। गोस्वामी जी लिखते हैं, शीश जटा शशि बदनु सुहावा, शिरस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटि कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग चाला, कति मनु बसन तुन दुई, बाधे धनु सर कर कुठारु कर कांधे। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, सर पे जटा बांधे हुए, श्री परशुराम जी के सर पे जटा बांधे हुए हैं। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, शिरस कछु का अरुण होई आवा, कछु का अरुण होई आवा। अरुण माने सूर्योदय, दिखने में वो लाल छवि का है। और सूर्य की जो लालिमा होती है, सूर्य की जो लालिमा वर्णन किया गया है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि मनुष्य को ऐसे ही स्वभाव रखना चाहिए। सूर्य की लालिमा के साथ मैं ये कहूं, प्रातःकाल जब सूर्य उदय होते हैं तब वह लाल दिखते हैं, और शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तब भी वह लाल दिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को, जिसको भागवत गीता के न्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शीतोषण, शीतोषण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सम, हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। We should try to remain same in every situation. नहीं तो जब कोई हमारी वाहवाही करता है तो बहुत प्रसन्न होता है मन, लेकिन जब कोई गाली देता है तो हम क्रोधित होते हैं। लेकिन सूर्य की लालिमा को देखें, सवेरे मतलब उदय के समय में भी वो लाल है और अस्त के समय में भी वो लाल ही है। कहने का मतलब ये है कि लाभ जब होता है तब भी बराबर रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, और जब कोई हानि हो तब भी मुस्कुराते रहना चाहिए। मिले तो हरि कृपा, ना मिले तो भी हरि कृपा। तो एक लाल छवि श्री परशुराम जी का, भ्रिकुटि कुटिल नयन रिससाते। थोड़ा भ्रिकुटि माने आईब्रोज, उनकी जो भौरे हैं, उनकी जो आईब्रोज है वो तेरी है, मतलब थोड़ा सा टेरी टाइप का। नयन श्रीसराते, और एक क्रोध भरी निगाहें से वो देखते हैं, एक क्रोध भरी नयन से वो देखते हैं। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ऊपर से वो क्रोधित तो दिखता है ही, लेकिन सहज हूं चितव मन हूं श्रीसाते, लेकिन अंदर से बहुत करुणा से भरे हुए। साधु का ये लक्षण होना चाहिए। मैं हमेशा निवेदन करूं, साधु में जो स होता है, स का मतलब होता है सख्त। साधु हो या मतलब जैसे कहे हमारे गुरु हो, गुरु ऊपर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर करुणा के सागर है। और त्रिभुवन गुरु की तो बात ही क्या करें। त्रिभुवन गुरु माने भगवान शंकर, शंकर की तो बात ही क्या करें। ऊपर से क्रोध, ऊपर से रुद्र रूप है, लेकिन अंदर करुणावतारम, संसार सार। इसलिए साधु का ये लक्षण है, ऊपर से सख्त
लेकिन अंदर से करुणा। भगवान परशुराम की भ्रुकुति कुटिल नयन रिसराते, नयन तो कुटिल था लेकिन सहज हूं चितव मनहु रिसाते, लेकिन एक सहज दृष्टि वो रखते थे, करुणा की दृष्टि। और फिजिकली कैसे दिखते थे? गोस्वामी जी लिखते हैं वृषभ कंध और बाहु विशाला, उनके जो पीठ है वो वृषभ की तरह, वृषभ माने तोरस, वृषभ की तरह एकदम से मजबूत हट्टा कट्टा, और बाहु विशाला, भुजाएं बहुत विशाल, चारु जनेऊ माल मृग चाला, जनेऊ धारण किए हुए हैं और वल्कल वस्त्र के रूप में मृगछाला धारण किए हुए हैं। कति मुनि वसन तन दुई कांधे, है तो मुनि के वेश, है तो मुनि के वेश, लेकिन धनु सर कर कुठारु कर कांधे, लेकिन एक हाथ में धनु, धनु माने धनुष, और कांधे पे कुठार, कुठार माने परशु, द एक्स। बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। श्री हरि के हर एक रूपों को बहुत बारीकी से समझना चाहिए, बहुत समझना चाहिए। मुझे स्मरण में आ रहे हैं बहुत साल पहले, खबर नहीं कितने साल पहले होगा, बहुत साल पहले, शायद कार्तिक मास के संदर्भ में, कार्तिक मास के संदर्भ में ही होगा शायद, कारोलालियान में होगा शायद। 9 दिवसीय राम कथा, मानस के ऊपर दशावतार की कथा हुई। मैं स्मरण करूं इस यजमान को, बड़ी बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज, स्नेही हमारे को उसने अपना जगह दिया था वो कथा करने के लिए। बड़ी सुंदर कथा चली। उसमें से दशावतार की एक एक अवतारों को बारीकी से समझने की प्रयास किया गया, और श्री हरि के हर एक अवतार अद्भुत है, अद्भुत है। मत्स्य का अवतार समझना चाहिए, कच्छ का अवतार, वराह का अवतार, नरसिंह का अवतार, सब में अपनी अपनी अलग अलग विभूति है। और यहां भगवान परशुराम का भी बहुत विशेष है तो जैसे कहे साधु, है तो ब्राह्मण। और मैं हमेशा कभी कभी हंसी मजाक में बोलता रहता हूं कि ब्राह्मणों के हाथ में माला अच्छी लगती है, मतलब जैसे कहे, कैसे बताऊं, मतलब अच्छा लगता है कि ब्राह्मणों के हाथ में माला दिखे। लेकिन यहां भगवान परशुराम एक ऐसी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए कि धनु सर कर कुठारु कर कांधे, और लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते, हाँ मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन किस ढंग का ब्राह्मण हूं वो मैं तुझे बताता हूं, मेरा यज्ञ युद्ध है, ऐसा भगवान परशुराम कहता है। इसको गहराई से समझना बहुत आवश्यक है बाप। और इसका देखिए विशेष रूप यह है, तृतीया को जन्मे है, मतलब तृतीया को प्रकट हुई, और इस अवतार में भगवान परशुराम के साथ त्रिकोण, जैसे हम लोग कहे, त्रिकोण जुड़ा हुआ है। एक तो उनकी छवि के आधार पे ले रहे द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ परशुराम, तो उसमें आपको दे, पहले वो त्रिपुंडधारी है। त्रिपुंड माने जो शंकर भगवान को 3 रेखाएं हम अर्पण करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल 3 रेखाएं हम लोग लगाते हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। जो कि परशुराम जी विष्णु भगवान का अवतार, लेकिन शिव जी की पूजा के समय, शिव जी की भक्ति करने वाले वो अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं। इसलिए पहला, इनके त्रिकोण में पहला मैं कहूं, ये त्रिपुंडधारी है, शरीर पे त्रिपुंड। दूसरा जटाधारी, तुलसीदास जी ने कहा, गोस्वामी जी कहते सिर पे जटा बांधे। त्रिपुंडधारी, जटाधारी और परशुधारी, हाथ में परशु, ये उनका एक त्रिकोण है। और फिर मैं शायद कहूं भगवान परशुराम की जो 3 और जोड़े जा सकते हैं, उनकी त्रिकोण साधना, 3 ऐसी साधना भगवान परशुराम जी करते हैं जो अपनाने योग्य है, जो मैं समझता हूं सबको अपनाना चाहिए।
वह जो 3 साधना करते हैं रामचरितमानस के आधार पे मैं कहूं, भगवान परशुराम 3 साधना करते थे। एक यज्ञ, दूसरा दान और तीसरा तप। वो कहते हैं मैं यज्ञ करता हूं, लक्ष्मण जी को बोलते हैं युद्ध ही मेरा यज्ञ है, इसलिए यज्ञ अपनाना चाहिए। मैं तो निवेदन करता रहता हूं बार बार, अग्निकुंड के सामने बैठना हर एक के लिए फायदेमंद होता है, हर एक के लिए फायदेमंद। इसलिए समय समय पे यज्ञ कुंड के सामने बैठ करके आहुति देना चाहिए। और मानस में तो यज्ञ की बड़ी महिमा गाए गए हैं। शायद संक्षेप में कहूं, विस्तार से ना जा पाऊं, लेकिन संक्षेप में कहूं, रामचरितमानस में 3 यज्ञों की चर्चा हुई है। और इसको हम गीता के न्याय से भी कह सकते हैं। एक सतोगुणी यज्ञ, मतलब सतगुण सात्विक यज्ञ, एक राजसिक यज्ञ और एक तामसिक यज्ञ। तीनों मानस में आता है, तीनों मानस में आता है। हम यज्ञ करें अपने घर में, यज्ञ करें अपने घर में, हवन करें अपने घर में, आहुति दें, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम सात्विक यज्ञ कर रहे हैं कि राजसिक यज्ञ कर रहे हैं कि तामसिक यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उसका परिणाम भी बराबर निकलता है। ये मानस में गाए गए, इसकी महिमा रामचरितमानस में आता है। यद्यपि सबको यज्ञ करते रहना चाहिए, इसलिए हमारे शास्त्रों ने निवेदन किया है, हमारे शास्त्रों की एक परंपरा है, हमारे सनातन वैदिक परंपरा बताते हैं बच्चे 5 साल का हो जाएं तो उनका यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? टू मेक हिम एलिजिबल टू परफॉर्म यज्ञ, एक अर्थ में टू मेक हिम एलिजिबल टू परफॉर्म यज्ञ, ताकि वो यज्ञ कर सके। इसलिए बच्चे को 5 साल की उम्र में ही तैयार किया जाता है और उनका यज्ञोपवीत करके उनको यज्ञ करने का अधिकार दिया जाता है। यज्ञ एक बहुत भारी महिमा है बाप, ये अपनाने जैसा योग्य है, और मैं निवेदन करता रहता हूं। इसलिए फिर हमारे जो भक्ति साधना कोर्स है उसमें एक मॉड्यूल, एक जैसे कहे 1 सब्जेक्ट, यज्ञ कैसे किया जाए, कौन कौन से नियम किया जाए, उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, आजकल शायद इसकी एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट हुआ है श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा। जिन्होंने भक्ति साधना को फॉलो किया हुआ है, आप जानते हैं उसमें यज्ञ की विधान हम बताते हैं, और जो लोग फॉलो नहीं किए हैं, मैं निवेदन करूं आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो हमारी डेली पूजा के बारे में है, घर में कैसे पूजा किया जाता है, अपनी देवकुल को कैसे सजाया जाता है, कौन से चित्र कौन से पोजीशन पे रखना चाहिए, कौन से चित्र घर में रख सकते हैं, कौन से चित्र घर में नहीं रख सकते, घर में कैसे कैसे पूजा होनी चाहिए, भगवान को भोग कैसे चढ़ाया जाता है, तो ये सब उस कोर्स में आते हैं। और यज्ञ कैसे करे वो भी उसमें आते हैं। इसलिए अपना नाम रजिस्टर करवाइए जो लोग भक्ति साधना कोर्स करना चाहते हैं। और जिन्होंने भक्ति साधना कोर्स का पहली भाग या फिर लेवल 1 पूरा किया है, आज इस अक्षय तृतीया के दिन मैं आपको ये भी अनाउंस कर दूं, बाद में डिटेल्स आपको भेज दूंगा। जिन्होंने पहली लेवल 1 पूरा किया उसके लिए मैं कहूं, इस साल मैं इसका लेवल 2 भी शुरू करूंगा, इसकी दूसरा जैसे कहे द सेकंड पार्ट, द सेकंड स्टेज, आप ऐसा जो भी मानो। भक्ति साधना को उस लेवल 1 पूरा हो गया, जिन्होंने पूरा किया है, इस साल हम इसकी लेवल 2 भी लॉन्च करेंगे, सो देन यू कैन फॉलो भक्ति साधना लेवल 2। जो लेवल 1 में सीखा गया बेसिक पूजा जो हमने बताया, अब थोड़ा आगे चल करके थोड़ा उसमें मूर्तियों की पूजा कैसे किया जाता है, और विशेष रूप से मैं इसमें थोड़ा जोड़ करके आपसे कहूं, लगभग सभी के घर में 3 मूर्तियां तो पक्का है मेरा, ऐसा मेरा अनुमान है। एक तो हनुमान जी की मूर्ति सबके घर में है, सबके घर में हनुमान जी की मूर्ति, इतना तो पक्का है। और ले दे के थोड़ा शिवलिंग की होगा या गणेश, जो भी मूर्ति कभी कभी हम लोग घर पे रखते हैं, लेकिन उसकी सेवा कैसी होनी चाहिए, मूर्ति की सेवा कैसी हो, कौन से उंगली से हम मूर्ति को पकड़ सकते, कौन से उंगली मूर्ति को नहीं पकड़ सकते, ये सब लेवल 2 में आएगा भक्ति साधना कोर्स का। और इसमें मैं जोड़ रहा हूं कि शालिग्राम भगवान की सेवा कैसे करें,
शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करें और कौन शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार रखता है। गरुड़ पुराण में शालिग्राम की बहुत महिमा गाई गई है। रामचरितमानस में भी नारद जी के श्राप से भगवान पाशा बन जाते हैं। शालिग्राम के नारद जी नहीं, तुलसी के श्राप से वह शालिग्राम बन जाते हैं। और शालिग्राम की अपनी एक बहुत विशेष महत्व है। तो भक्ति साधना कोर्स की लेवल 2 में मूर्ति सेवा और शालिग्राम सेवा के विषय में हम लोग कोर्स चलाएंगे। और भक्ति साधना लेवल 1 जो हमारे दैनिक कार्य नित्य कर्म जैसे कहें, डेली पूजा जिसमें यज्ञ आदि इंक्लूड किया जाता है, और 16 संस्कारों के बारे में हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिखाते हैं, और मतलब थोड़ा इसके ऊपर चर्चा होती है। कौन से संस्कार कब करना चाहिए, गर्भवती से लेकर के अंतिम संस्कार तक कौन से उम्र में कौन से संस्कार करना चाहिए। यदि ये सब जानकारी हो, देन वी आर क्रिएटिंग हार्मोनियस सोसाइटी। ध्यान देना, एक शांतिमय समाज का निर्माण हम ही करते हैं। और यदि हम लोग एक शांतिपूर्ण समाज में व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इफ वी डोंट हैव अ पीसफुल एंड ए हार्मोनियस सोसाइटी, वी आर टू बी ब्लेम। क्योंकि समाज कोई और नहीं, समाज तो हम ही है। और एक ऐसे शांतिपूर्ण, पीसफुल एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस जैसे कहे सोसाइटी हो, इसके लिए हमारे शास्त्र कहता है कि 16 संस्कारों का पालन करें। लेकिन ये 16 संस्कार है क्या, उसको पूरे विस्तार से इस भक्ति साधना को उसमें हम लोग करते हैं। गर्भधारण संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक। और इसमें विशेष रूप से 3 ऐसे संस्कार जो मैं समझता हूं सबको बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो यज्ञोपवीत संस्कार, दूसरी विवाह संस्कार, और तीसरा अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। विवाह के साथ आजकल क्या क्या होता रहता है, कैसे कैसे, शायद मैंने किसी एक हरिवाणी प्रोग्राम में भी इसकी चर्चा की। दुर्भाग्य है, देखने को मिलता है कि आजकल के दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, मतलब जैसे कहें हमारे सनातन धर्म परंपरा के हिसाब से, जिसको हम अपनी मॉडर्न भाषा में कहें, आज के हिंदू शादी करने बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी खबर नहीं कि कौन से कलर पहने जा सकते हैं और कौन से कलर नहीं पहने जा सकते हैं। साहब, कलर छोड़िए, किन किन विधियों का फोटो लिया जा सकता है और किन किन विधियों का फोटो लेना मना है, ये भी हमारे आज के हिंदू लोग नहीं जानते। मुझे स्मरण आ रहे, थोड़ा 1-2 दिन पहले कोई हमारे एक श्रोता हमसे बात करके हुए बता रहे थे कि तुलसीदास जी का ओरिजिनल फोटो क्यों नहीं था। और ऐसे शायद जोक में कहा गया कि उस समय कैमरा नहीं था। बात कैमरा की नहीं था, कुछ कुछ फोटो लेने के लिए मना भी था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एक नियम था। एक जमाने में केवल राजा महाराजा का चित्र बनाया जाता था, बाकी किसी के चित्र नहीं बनाते। तो विवाह विधि में कौन से विधि को हम लोग पिक्चर में ले सकते हैं, कैमरा में ले सकते हैं, और कौन से नहीं, ये भी खबर नहीं आजकल। खैर, ये थोड़ा भक्ति साधना को आ गया बीच में, थोड़ा हम इसके अंदर चले गए। नहीं तो भगवान परशुराम की 3 साधना की बात कर रहे थे। वह यज्ञ करता था, दान करते थे, जिन्होंने कितने बार उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया था। जितने बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को जीत लिया था, बाद में सारे पृथ्वी का राज्य ब्राह्मणों को दान में दे दी। इसलिए ये 3 साधना अपनाने योग्य है बाप, यज्ञ, दान और तप। और मानस में तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया है। रामचंद्र जी को पहचानने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान परशुराम मंदराचल पर्वत पे वापस चले गए तपन करने के लिए। तो तृतीया को प्रकट हुई भगवान परशुराम के साथ 3 साधना जोड़े गए, यज्ञ, दान और तप, जो जैसे मैं कहूं अपनाने योग्य है। और आखिर में इतना ही कह करके हम लोग भगवान परशुराम की इस चरित्र को संक्षेप में विराम दे करके मैं कहूं, शायद इसमें यह भी जोड़ दूं, भगवान परशुराम मतलब जैसे कहे भगवान परशुराम जो है, जितना इन्होंने भागवत गीता के सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है, शायद ही दुनिया में किसी ने ऐसा किया होगा। भागवत गीता के हर एक सूत्र गजब।
इसके जीवन चरित्र में देखने को मिलता है। चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, भगवान परशुराम ने बखूबी निभाया। तो इसलिए आखिर में इतना ही कहकर के मैं इसको विराम दूं कि हमारे 7 चिरंजीवियों में, चिरंजीवी माने इमोर्टल बीइंग्स, आज पर आनंद रामायण के अनुसार 7 चिरंजीवियां हैं। देयर आर 7 इमोर्टल, 7 इटर्नल बीइंग्स जो अभी भी इस धरती पे, जैसे हम लोग कह सकते हैं, अभी भी जीवित है इस धरती के ऊपर। उनमें से एक भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम जी इज वन अमंग द 7 इमोर्टल बीइंग्स। परशुराम जी अमर है, अश्वत्थामा अमर है, वामन अवतार के महाराज बलि अमर है, श्री वेदव्यास जी अमर है, विभीषण रामचरितमानस या फिर यूं कहे श्री राम कथा के विभीषण, वह भी अमर माने जाते हैं। महाभारत के कृपाचार्य, वह भी अमर माने जाते हैं। और आखिर में तो आप जानते ही हैं, भक्ति शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी अमर है। ये 7 चिरंजीवी हैं जो अभी भी इस धरती पे विराजमान है। और भगवान परशुराम के लिए कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में जो कल्कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, उस कल्कि भगवान का वह गुरु बनेगा। परशुराम जी विल बी द गुरु ऑफ कल्कि भगवान। वैसे हमारे अवतारों में 3 ऐसे अवतार हुए जो राम शब्द के साथ जुड़ा है। मैंने इसके ऊपर पहले भी निवेदन किया है। एक है परशुराम, दूसरा दशरथ नंदन राम, और तीसरा बलराम। ये भी 3 अलग अलग राम शब्द के साथ जोड़े गए 3 अवतार। और परशुराम और रामचंद्र जी दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। Where one avatar of Lord Vishnu meets another avatar. So, कल्कि भगवान के अवतार में भगवान परशुराम जी कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। चलिए, परशुराम जी के इस चरित्र को मैं यही विराम देता हूं। इसी के ऊपर चर्चा करते करते लगभग 9 बज गया। हम लोग भगवान परशुराम को स्मरण करें, थोड़ा इनको याद करें, इनकी थोड़ी स्तुति करें, फिर हम चौपायों का पाठ करके थोड़ा लव कुश प्रसंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जहां से भी सुन रहे हैं, आपके मन में जो भी भगवान परशुराम जी की छवि है उसको आप ध्यान करें, नहीं तो आप श्री हरि विष्णु भगवान को ध्यान करें। हम भगवान परशुराम को नमन करें, उनकी थोड़ी स्तुति करके उनको हम अपना आज की चरावा, जैसे मैं कहूं आज की पूजा, हम भगवान परशुराम जी को इस श्री राम कथा के माध्यम से, इस श्री राम कथा के व्यासपीठ से हम भगवान परशुराम की पूजा करें। राम परशु हस्तश्च कार्तवीर्यामदापः रेणुका दुःख शोकन्धो विशोकः शोकनाशनः धोरो दण्डधरो धीरो ब्राह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः तपोधनो महेन्द्रादो न्यस्तदण्ड प्रशान्तधीः जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख शोक भयातिगः अनया प्रियतां देवो जामग्न्यो महेश्वरः। ओम नमो भगवते परशुरामाय। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री श्री भगवान परशुराम जी महाराज प्रिय हो। सो भगवान परशुराम को नमन। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में चलिए थोड़ा जो
10-15 मिनट बाकी है, हम लोग थोड़ा लव कुश के प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएं और लव कुश के चरित्र को थोड़ा और आगे खींच लें। लेकिन उससे पूर्व गोस्वामी जी के लिखे हुए 2 चौपाई जो इस कथा का मुख्य चौपाई है, इस कथा का आधार है, हम इनका थोड़ा पाठ कर लें, फिर हम लोग लव कुश प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आपके पास चौपाई है, कृपया करके आप हमारे साथ पाठ करें। अपने मन, वाणी और वातावरण को हम पवित्र करें और इन चौपाइयों का सब मिल करके जहां से भी सुन रहे हैं आप इन चौपाइयों का पाठ करें। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुथारी, सब उपमा कवि रहे जुथारी, केहि पत तरऊ विदेह कुमारी, केहि पत तरऊ विदेह कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, छवि दीप छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। अहिनिशि विधि मनावत रही, अहिनिशि विधि मनावत रही। श्री रघुवीर चरण रति चाहि, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर
जी की कथा शुभ कथा गाए, अहिनी सी विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चाही, अहिनी सी विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चाही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, लव कुश वेद पुरा न गाए, लव कुश वेद पुरा न गाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोनों चौपाई में सुंदर शब्द, अब तो एक थोड़ा सा कैसे कहे, आदत तो नहीं, लेकिन अभी सुंदर शब्द जैसी सुनने को मिलता है। चौपाइयों की याद आ जाते हैं जो आप लोग दिन भर भेजते रहे हैं। इसको कंटिन्यू करें प्लीज। आज भी बहुत से चौपाई लिखे गए हैं सुंदर शब्द के साथ, तो आप कंटिन्यू करें, कल भी और चौपाइयों को भेजिए सुंदर शब्द से। तो सीता जी, कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार सीता माता भगवान राम की अनुभाव को जानते हैं। राम बिना कहे सीता जी पहचान लेती थी, बोलने की जरूरत नहीं थी। और लक्ष्मण जी जब सीता जी को वन में छोड़ के जाते हैं, तब सीता माता लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मेरे राम का ख्याल रखना, मेरी राम की सेवा करना। राम कुछ बोलेगी नहीं, राम कुछ कहेगा नहीं, मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताएगा। ये आदमी का एक उच्च कोटि की स्वभाव होना चाहिए। बात बात पे हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं मिला वो नहीं, लेकिन सीता जी कहते राम ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो हे लखन, सीता माता कहती है कि हे लखन, राम की सेवा करना। और रामचंद्र जी से कहना मेरी चिंता ना करें। कल भी मैं बता रहा था, सीता माता कहती है यहां कोई यति के रूप में, सन्यासी के रूप में आकर के मेरा हरण करने वाला कोई नहीं है। मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में रहूं सुरक्षित, साधु के घर में सभी सुरक्षित ही रहते। इसलिए राम से कहना कि कभी मेरी चिंता ना करें। मैं तो यह भी जोर दूं, आपसे यह भी कहूं, एक बार महर्षि वाल्मीकि जी ने भी सीता माता से कहा कि हे देवी, हे सीता, रामचंद्र जी ने आपको वन में छोड़ दिया, राम ने आपका परित्याग करके आपको वन में ऐसा छोड़ दिया, ऐसे सगर्भा, मतलब जैसे कहे गर्भवती के रूप में रामचंद्र जी ने आपका परित्याग कर दी, फिर भी आपके मन में राम के प्रति ग्लानि नहीं। तब सीता माता कहती है कि हे महर्षि, हे वाल्मीकि जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बार बार इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर लूं, कभी कभी जो घटनाएं हमारे जीवन में घटते हैं, हम लोग सिर्फ अभी के विषय में उसको सोच करके हम लोग ग्लानि करते हैं। जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहे हैं, यद्यपि सबको कष्ट हो रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से पीड़ित हो रहे हैं, कोई फाइनेंशियली, कोई इमोशनली, कोई फिजिकली, सब अपने अपने ढंग से पीड़ित है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि ये जो चल रहे हैं, ये कोरोना काल,
इसका भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा निकलेगा जरूर। भगवान, जैसे हम लोग कहें, परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। सीता माता वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जो घटना अभी घट रहे हैं उसका समझना चाहिए। मानस में ऐसे बहुत से उदाहरण मिल सकता है बाप। थोड़ा लंबा नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें प्रवेश कर लूं, आपका 5 मिनट ज्यादा ले लूं, बस थोड़ा इसके ऊपर भी मैं आपकी ध्यान आकर्षित कर लूं। महाराज दशरथ की ये प्रसंग है। पूज्य बापू उस दिन कथा में इसकी चर्चा कर रहे थे, सोमनाथ की कथा से। महाराज दशरथ की जीवन की ये घटना सभी जानते हैं। शिकार खेलते समय उनको श्रवण कुमार के पिता, जो श्रवण कुमार के पिता का उसने वध कर दिया, तो श्रवण कुमार का वध कर दिया तो उसके पिता ने उनको शापित कर दिया। उस समय महाराज दशरथ के मन में ग्लानि था, मतलब दुखी थे कि उनका कोई संतान नहीं। और श्रवण कुमार के पिता ने जब उनको शापित कर दिया कि तेरे मृत्यु के समय तेरे पुत्र तेरे पास नहीं होगा, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन भी करते हैं। 155 दोहा नंबर 155 155 बाल का अयोध्या कांड का। तो तापस अंध श्रवण कुमार के पिता महाराज को 10 श्राप दे देता है कि मृत्यु के समय तेरी कोई संतान, तेरी पुत्र तेरे पास भी नहीं होगा, इतना मैं तुझे श्राप देता हूं। घटना तो वो है। और सामान्य जन जैसे कहे ये श्राप मिले तो फिर हम लोग दुखी हो जाए, ऐसा श्राप मुझे लगा। लेकिन महाराज दशरथ ये भी सोचता है, महाराज दशरथ जैसे कहूं, इसको अपने ढंग से प्रस्तुत करूं तो महाराज दशरथ उस तपस्वी को धन्यवाद देते हैं कि महाराज बहुत धन्यवाद। तपस्वी कहता, मैंने तुझे श्राप दे दी कि मृत्यु के समय तेरे पुत्र नहीं होगा, तेरे पुत्र तेरे पास नहीं होगा, तुझे पानी पिलाने वाला तेरा पुत्र तेरे सामने नहीं होगा, ऐसा मैं तुझे श्राप दिया और तू मुझे धन्यवाद कह रहे हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे भगवान, हे साधु महाराज, आपने जो श्राप दिया उसको फलित होने में कोई संदेह नहीं है। साधु का श्राप हमेशा फलित ही होता है। साधु का श्राप तो भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए आपका ये दिया हुआ श्राप मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें जो अच्छाई है वो यह है कि मेरे मृत्यु के समय मेरा पुत्र नहीं होगा मेरे पास, लेकिन उसके लिए तो मुझे पुत्र की प्राप्ति तो होनी चाहिए ना। मेरे मन में तो ग्लानि है, दशरथ जी कहते हैं, मेरे मन में तो ग्लानि है कि मेरा कोई संतान नहीं। कम से कम आपके इस श्राप को सिद्ध करने के लिए परमात्मा मुझे संतान देगा, परमात्मा मुझे पुत्र देगा, ताकि मेरे मृत्यु के समय वो पुत्र मेरे पास ना हो। इसलिए कहने का मतलब मेरा ये कि जो घटना घट रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही फायदा छुपा होता है। इसलिए केवल अभी की परिस्थिति में मत देखिए, आगे चल करके उससे जो फायदा हो सकता है उसके बारे में सोचिए। महाराज सुग्रीव के साथ भी वही, जब सीता जी की खोज करने के लिए निकले थे तो महाराज सुग्रीव पूरे विश्व का, जैसे कहे द वर्ल्ड मैप, कहां पर क्या है, कौन सी नगर कौन सी जगह पे पड़ता है, कहां पर नदी, कहां पे तालाब, सब कुछ सुग्रीव को पता था। और भगवान राम को वो बता रहे थे कि इस प्रांत में ये है, उस प्रांत में वो है, यहां ऐसा है, वहां ऐसा है। तो मुस्कुरा करके रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुग्रीव, हे सखा, मैं तो 14 भुवन के मालिक हूं, इसलिए इस सारे सृष्टि की निर्माण तो मैंने स्वयं किया, इसलिए मैं तो जानता हूं कहां पर क्या है, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता। तब सुग्रीव भगवान राम को बताते हैं कि जब वाली मेरे पीछे दौड़ता था या फिर बारी मुझे मारने के लिए आते थे तो मुझे भागना पड़ता था। मैं एक जगह से दूसरे जगह भागता था, एक जगह से दूसरे जगह भागता था, एक जगह छिप जाते थे, फिर जब खबर होती है कि वाली पीछे आ रहे तो मैं वहां से भाग करके दूसरे जगह के लिए चला जाता था। ऐसे भागते भागते मैंने पूरे दुनिया में भाग लिया और उसी से वजह से मुझे ये जानकारी मिली कि दुनिया की कौन सी कोना में, कौन सी प्रांत में कहां कहां है। और आज देखिए वो जानकारी सीता की खोज करने में मदद कर रही है। इसलिए घटना कुछ भी हो सकता है,
हो सकता है घटना जब घटे हमें अप्रिय लगता है, हमको स्वीकार नहीं है, लेकिन आगे चल करके वो हमारी फायदा होगा। सीता माता महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे महर्षि, यदि रामचंद्र जी ने मेरा बहिष्कार नहीं किया होता, यदि रामचंद्र जी ने मुझे वन के लिए नहीं भेजा होता या मुझे महल से निकाल करके वन के लिए नहीं भेजा होता, तो मैं आपके आश्रम में कैसे पहुंचते। और सीता माता वाल्मीकि जी को पिता के समान मानते थे। तो सीता जी कहती है कि यदि राम ने मेरा बहिष्कार नहीं किया होता तो पिता के रूप में आप कैसे प्राप्त होते। इसलिए राम ने जो मेरा परित्याग कर दी उस पे तो लाभ मेरा ही है। मैं आपके आश्रम में पहुंच गए, आप जैसे महर्षि मेरे पिता तुल्य बन गए। इसलिए ये सीता माता का चरित्र है। इसलिए कल भी मैंने निवेदन किया, कितना सहन करने की शक्ति है उसमें। और थोड़ा मैं आपको वापस अयोध्या लेके चलूं, तब मैं आपसे कहूं, सीता माता जब सगर्भा हुई, मतलब सीता माता जब गर्भ धारण किए, गर्भवती हुई, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले जो अयोध्या के जितने भी पशुएं थे, एनिमल्स जैसे कहे, सबसे पहले पशुओं को खबर हुई। थोड़ा इस ढंग से प्रस्तुत करते हुए मैं कहूं, सबसे पहले ऐसा कहीं पढ़ा मैंने फिर कभी कि सबसे पहले राजमहल के बिल्ली को खबर हुई कि सीता जी गर्भवती है। फिर बिल्ली से निकल करके कुत्ता को ये खबर हुई, कुत्ता से निकल करके पैरट्स, बर्ड्स को ये खबर हुई। एक तरह से ये भी मैं जोड़ करके बोल दूं कि हमारे जीवन में कभी भी कोई घटना घटने वाली ना, सबसे उस जीवन की घटना का सबसे पहला जिसको खबर होते हैं वो है पशु पक्षी। घर में मृत्यु होने वाले ना तो पहले पशु पक्षी को पता है। कौवा आ जाते हैं, कुत्ता रोना शुरू कर देते हैं, पहले पशु पक्षी को खबर होती है कि यहां कुछ घटना घटने वाली। उसी प्रकार सीता माता सगर्भा हुई, गर्भवती हुई, गर्भ धारण करने लगे तो पशुओं को, जानवरों को खबर हुई, कुत्ता बिल्ली को खबर हुई। फिर लंबा ना करके समय निकल गया, इसके संक्षेप में लेकर के इसको विराम करूं। कुत्ता बिल्लियों को खबर हुई, फिर चिड़ियाओं को खबर हुई, चिड़ियाओं से गिरते चलते चलते नदी तालाब में जितने भी मछली थे मछलियों को खबर हुई। उल्टा मछलियों ने ही जनकपुर में खबर भेजी कि सीता सगर्भा हुई। महाराज जनक को मछलियों से पता चला कि सीता गर्भवती हुई। फिर उसके बाद गीध, ईगल्स जैसे कहे, उनको खबर हुई और गीध वह खबर लेकर के उड़ते उड़ते समुद्र के पार पहुंच गए। ये पूरी खबर जैसे कहे, ये पूरा शुभ समाचार पूरे विश्व में फैल गया, पूरे दुनिया में फैल गई कि सीता सगर्भा हुई। और विश्व में पहुंचे तो लंका में भी खबर आई। श्रीलंका में लंका के अधिपति महाराज विभीषण को खबर हुई कि अयोध्या के श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता माता गर्भवती हुई। विभीषण महाराज बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसी लंका में शूर्पणखा ने भी यह खबर पाई कि सीता जी सगर्भा हो गई। लेकिन सुन करके शूर्पणखा दुखी हुई, मतलब मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। शी फेल्ट जेलस। और लंबा ना करके इसको विराम दूं, फिर इतना ही कह करके मैं विराम दूं कि जब शूर्पणखा को खबर हुई कि सीता माता सगर्भा हो गई, सीता माता गर्भवती हुई, तो शूर्पणखा, वो तो रूप बदलने में माहिर थे, रूप बदल करके वह अयोध्या पहुंच गई। शी रीच्ड अयोध्या डिस्गाइज्ड एज अ मेकअप वुमन। वह अयोध्या पहुंच गई। अब शूर्पणखा अयोध्या पहुंच करके क्या करने वाले हैं, सीता जी की उस गर्भवती अवस्था में शूर्पणखा क्या करती है, ये सारी कथा हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आज परशुराम जयंती के संदर्भ में थोड़ी कथा परशुराम जी के ऊपर ज्यादा केंद्रित रहा, नहीं तो फिर इस प्रसंग को हम कल विस्तार से आगे चलाएंगे। शूर्पणखा सीता माता की गर्भवती होने की खबर सुन करके अयोध्या जी में आए हैं। अब अयोध्या जी में पहुंच करके शूर्पणखा क्या करती है
ये कथा हम लोग कल आगे चलाएंगे। आज की कथा में यही विराम देता हूं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, इसके लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूं। कल बराबर रात्रि के 8:15 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार 8:15 ये कथा की चौथी रात्रि चलेगी। मैं आशा करता हूं कि कल भी आप इस कथा को श्रवण करने के लिए हमारे साथ पुनः जुड़ा रहेंगे। ध्यान रहे, कोरोना के चलते जो भी नियम बताए गए हैं कृपया करके पूरे परिवार के साथ आप उसका पालन करें। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए और लोगों से डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। हम सब सुरक्षित रहें, इसी में हम सबका भलाई है। चलिए आज की कथा यही विराम देता हूं। अंत में कहे, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आप सबों को साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री।